Now, this is Dishti Bhartiya. So, let us we talk about the new topic. और आज का न्यू टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा है और हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून 2020। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है, परंतु इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक स्मृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की गई थी और यह 5 जून से 6 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। बात 5 जून 1974 की है और 5 जून 1974 की है, जब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, क्या आप जानते हैं कि आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस। अगर हम इसके दूसरे नाम देखें, जैसे इको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हम इसे WED कहते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब इसके प्रकार हमें पता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इसे समझना हेतु हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए, जिसका अनुष्ठान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। यह तिथि 5 जून 1974 से शुरू किया गया था और यह 46 ईयर एगो और 46 वर्ष पहले इसका शुरुआत हो चुका था। जैसा कि हम जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे इतिहास क्या है? बात ईयर 1972 में संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन द्वारा मानव पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी वर्ष जो है पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 से इसे मानना शुरू कर दिया गया था, लेकिन 1987 में केंद्र को बदलने रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसमें हर साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते रहे और इसे कई बार सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं? चिपको आंदोलन, हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन जो था, यह एक मूवमेंट था जिसे हम चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। यह एक सत्याग्रह को लेकर मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और महिलाओं की जो एक्टिविटी उत्तराखंड में देखी गई थी, जो वाइटल रोल्स थे, जैसे गोरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी और चांदी प्रसाद भट्ट और विदुषखा देवी जैसे अन्य लोग इसके लिए अपने योगदान में कभी पीछे नहीं हटे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चिपको मूवमेंट का उद्देश्य था, वह सेव ट्रीज और सेव लाइफ को लेकर था। यह बहुत प्रचलित हुआ खेजड़ी के वृक्ष को लेकर, जिसे हम शमी वृक्ष भी कहते हैं। अब खेजड़ी वृक्ष को लेकर हुआ, जबकि चिपको मूवमेंट जो था वो ओरिजिनेट हमारे भारत में हुआ। यह मंगलवार की बात है, जब ये काली रात और अंधेरी रात जो थी वो खेजड़ी ट्री के लिए बहुत ही भयानक रात थी। 10 दिन के सूर्योदय के बाद यह ऐसी भयानक रात जो आई थी,
मंथ भद्र में आई थी और यह भारत के लिए लूनार कैलेंडर के बराबर साबित हुई। यह 1730 एडी की बात है, जबकि अमृता देवी नाम की एक मदर थी जिनकी 3 बेटियां थी, आसू, रत्नी और भागु। यह तीनों बेटियां जो थी वह अपनी माता के साथ घर में रहती थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, वहाँ पर एक महाराजा पार्टी करने के उद्देश्य से वहाँ पर आ गए और उन्होंने वहाँ पे उस रात को बिताने के लिए वो अपना डेरा वहाँ पर डाल लिया। अब वह राजा कौन था? वह अभय सिंह जी थे, जो कि मरावर जोधपुर के बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने एक बहुत अच्छी ग्रीनी एरिया में सांस लेने की जो उन्होंने चाह करी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो खेजड़ी ट्री है वो जिसे हम प्रोपोफिस चिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर जो बर्न लाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू प्लेस, वो चाहते थे कि यह इतनी सुंदर जगह, इतनी खुशबूदार जगह, मैं यहाँ अपना एक नया पैलेस बनाना चाहता हूँ। इतनी ग्रीनी जगह देखने के बाद उनका मन जो था वो लालच में बदल गया और उन्होंने वहाँ पर जो विश्नोई समाज के लोग रहते थे, जिसकी वजह से विश्नोई विलेज के नाम से वहाँ पर उस जगह का नाम पड़ गया और ये थार डेजर्ट के मिडिल में आता था। इसलिए वहाँ पर जो विश्नोई समाज के लोग थे उनको हटाने के लिए राजा जो थे मारवाड़ के राजा अभय सिंह जी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन सभी के लिए मृत्यु घोषित कर दी। जैसा कि हम जानते हैं खेजड़ी ट्री जो थी वहाँ पर, या शमी वृक्ष जो थे, वह उन लोगों के लिए जो थे वरदान थे, विश्नोई समाज के लिए, विश्नोई विलेज के लिए वरदान थे। और यह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनी एरिया था जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित था और अमृता देवी विश्नोई के कारण वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष जो थे, वहाँ पर जितने वृक्ष थे उतने अमृता देवी विश्नोई की वजह से बचे, क्योंकि वहाँ पर सारी जगह हर वृक्ष को एक एक गांव वाले लोगों ने पकड़ के और अपने गला कटवा दिया, लेकिन वृक्ष को नहीं कटने दिया। क्या आप जानते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट कौन है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है उसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं और यह एनिमल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे अर्थ पे 91% जो है वो अमेज़न डिस्ट्रक्शन में मदद करता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, जो कि अमेज़न बेसिन से लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जो है वो एक बिगेस्ट, सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, जो कि कवरिंग करता है 2.5 मिलियन स्क्वायर मील्स को। कितनी? 2.5 मिलियन स्क्वायर मील्स को ये एरिया कवर करता है और इसमें 48 मेनलैंड है जो यूनाइटेड स्टेट्स से आके मिलती है, इसलिए हम इसे लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये हमारी पूरे वर्ल्ड की टोटल जो ऑक्सीजन है उसकी 20% ऑफ दी ऑल दी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई गई है। रही बात लंग्स ऑफ द प्लैनेट, सो वी कॉल्ड दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ दी लंग्स ऑफ द प्लैनेट। क्यों कहते हैं? पहली चीज़, ये 9th लार्जेस्ट कंट्री में से एक कंट्री के अंदर है। हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स सारे कंट्रीज उसी में आती हैं। अब ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट चेंज कर देता है ऑक्सीजन में, इसकी खासियत है। और ये 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराता है हमारे अर्थ को। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे 10 मिलियन स्पीशीज़, 10 मिलियन प्रजातियां हमें प्लांट की, एनिमल की और इंसेक्ट्स की इजीली देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर, मतलब शुद्ध जल भी यहाँ पर पाया गया है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 1/5 ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑफ द वाटर है। ये हमें याद रखना है। अमेज़न फॉरेस्ट जो है अब
बर्निंग सेंसेशन में है और इंडेंजर्ड है। बहुत तरीके से ये आपदा में घिरा हुआ है। क्यों? अर्थ लंग ऑन फायर, अर्थ का लंग अब जल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो 2.1 मिलियन स्क्वायर मील्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसमें 20% जो टोटल ऑक्सीजन है वो हमारे अर्थ की फिक्स ऑक्सीजन है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये सालों साल जो है अपना रिकॉर्ड हमेशा बढ़ाता है। इसमें ब्राज़ील में हमें अभी देखने को मिला है कि 74,000 जो फायर्स है वो स्पीशीज़ जो है वो मर चुकी है इसमें से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 83% जो है क्या कर रहे हैं, वाइल्ड फायर को जला रहे हैं, जिससे केमिकल्स और स्मोक धुआं जो है वो उस पूरे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है। इससे 32,000 किलोमीटर जो है दूर तक इसके फ्लेम जाते हैं, बदबू जाती है, जिसकी वजह से जो रेन फॉरेस्ट है वो पूरा जल के खाक होने के कागार पे आ चुका है। आइए जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि यह पर्यावरण को सुधारने हेतु दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन मनाया जाता है, और यह विभिन्न मुद्दों पर पर्यावरण को देखते हुए दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग मुद्दों को जागरूक कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 जो साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु पूरी दुनिया का संदेश हमें यह हल करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जो कि 5 जून 1972 से प्रारंभ हुआ था और यह 119 देशों में मनाया जाता है। और यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि राजनीतिक लेवल पे, सामूहिक लेवल पे और लोगों के बीच में प्रकृति को लेके और प्रकृति का समय जो है दिखाने के लिए और प्रकृति में उद्धार लाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। बात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की है तो इस मौके पर हर साल विभिन्न देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोई एक देश मेजबानी करता है। इस बार जर्मनी के साथ में कोलंबिया भी मेजबानी कर रहा है, पर इस बार तो कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के बीच विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल में अब कैसे मनाएं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इस बार विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल अलग रहने वाला रहा है। जैसे घरों में ही रहकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे, वैसे घर में रहकर भी पर्यावरण दिवस मनाया जा सकता है यदि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो। और अगर आपने घर में पेड़ पौधे लगाए और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे इस्तेमाल करें जो रिसाइकल हो सकें। से नो प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसे ही प्लास्टिक का उपयोग करते रहे तो 2050 तक आते आते हमारा पूरा अर्थ, हमारा पूरा ओशन जो है प्लास्टिक में डुबकी लगाने लगेगा और हम ग्रीन फ्री हो जाएंगे। हमें ग्रीनी अर्थ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें प्लास्टिक अर्थ मिलेगा। आई होप गाइस कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इस जगह अगर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें या बिजली का उपयोग कम से कम करें, जैसे फ्रिज, एसी जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसे साधन इस्तेमाल कम से कम करें। कचरा खुले में ना फेंकें, कचरे को पैक करके कागज़ के बतौर इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है। इधर उधर ना थूके, अपने साथ साथ दूसरों को भी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करें और उन्हें जागरूक करें।
पशु पक्षियों का ध्यान रखें, ख्याल रखें और इन्हीं छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे तो पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेंगी। क्या जरूरी है पर्यावरण को बचाना? हाँ, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक रहा है पर्यावरण के बचाव के लिए। जैसा कि हम जानते हैं लैंडस्लाइड ये भी बहुत भयानक रहा है पर्यावरण के नुकसान के लिए। फ्लड, बाढ़ आ जाना, ये भी बहुत भयानक है, हमारे पर्यावरण का नुकसान है, हमारी प्राकृतिक का नुकसान करना है। ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाएगा, ग्रीनरी नहीं रहेगा, फल फूल नहीं उग पाएंगे, बहुत सारी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। नॉइस पॉल्यूशन, जोर जोर से हाहाकार मचाना, नॉइस पॉल्यूशन, रोड पर पौधों का नहीं उगना नॉइस पॉल्यूशन बढ़ाने के बराबर है। हमारी डेसिबल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे कानों की कैपेसिटी जो रहती है 2000 से 2500 हर्ट्ज के बराबर रहती है। अब डिस्टर्बेंस इन फूड चेन, ओ माय गॉड, डिस्टर्बेंस, अगर फूड चेन में डिस्टर्बेंस हो गया तो जानवर क्या खाएंगे और इंसान क्या खाएंगे? फिर तो हम फर्क नहीं कर सकते और दोनों में जो है हम अंतर नहीं देख सकते कि जानवर कौन है और इंसान। सो सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ। पर्यावरण बचाओ, धरती को एक हरा भरा इलाका बनाएं जहां हर प्राणी चैन से रह गए, कोई भी इंसान भूखा न जाए। विश्व पर्यावरण दिवस आदतों में छोटे छोटे बदलाव कर आप भी कर सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा में मदद। सो डोंट कट ट्री, प्लांट मोर ट्रीज। प्लांटेशन, each one plant one. Save nature, plant for future. Plants for future, save environment. Save a tree, plant a trees. Save Mother Earth. I hope guys आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि आज के वीडियो से रिलेटेड और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9424570979। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर विथ फ्रेंड्स एंड योर लव वंस। आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।